नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुने और सीखें पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पा सकते हैं जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में रचनात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। हम आपको कुछ ऐसी तकनीकें भी बताएंगे जिससे कि आप अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पा सकते हैं। परंतु उसके पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी जिससे कि ये साफ हो जाए कि उस तकनीक का प्रयोग आपको कैसे करना है। ये कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसका हिंदी अनुवाद आपके अवचेतन मन की शक्ति से ली गई है, जिसमें लेखक अपने बारे में कुछ बताता है। चलिए तो कहानी सुनते हैं। इस कहानी में लेखक कहते हैं, एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई थी जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से बहुत चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ उठा, रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे अजीब लगा, थोड़ा सा अजीब। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या पता होगा और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज़ का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उससे अंगूठी के बारे में पूछा। मैंने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, ज़रूर। दरअसल वह मुझे लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसकी है, इसीलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। तो देखा आपने किस तरह लेखक को अपनी खोई हुई अंगूठी वापस मिल गई। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। परंतु ये इतना आसान भी नहीं था। लेखक उस तकनीक को जानता था जिससे वह अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पा सके। इसीलिए सबसे पहले आपको भी उस तकनीक को जानना चाहिए जिससे कि आप अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पा सकें। तो चलिए उस तकनीक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से स्थिर तरीके से खेलने दें। फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। इसी तकनीक से आप अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पा सकते हैं, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए या न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए, वर्तमान अनुबंधों को ख़त्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध ले लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया या प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह इसकी प्रकृति है।
यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। तो देखा आपने, इस तरीके से लेखक ने हमें समझाया कि किस तरह हम अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी और इससे जुड़े हुए विचार पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसी पर एक और कहानी चाहिए हो तो कृपया करके कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।